गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 20 गांव और शहर। तो इस पाठ में आज हम गांव और शहरों के बारे में पढ़ेंगे। नारायणपुर गांव की चौपाल पर बैठे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। राजधर मुखिया बता रहे थे कि गांव में पक्की सड़क बनने वाली है। इतने में कोट पैंट चश्मा पहने एक शहरी बाबू ने मुखिया जी से अपने मित्र के बारे में पूछा कि विश्वेश्वर दयाल जी कहाँ रहते हैं। मुखिया जी ने पहले तो उनसे नमस्कार किया और बाद में उनकी बात का उत्तर दिया। शहरी बाबू पहली बार गांव आए थे। उन्हें गांव का रहन सहन वातावरण कुछ अजीब सा लगा। गांव के कच्चे पक्के मकान, खेत खलियान देखकर बातों ही बातों में अपने शहर की तारीफ करने लगे। उनकी बातें सुनकर मुखिया जी से रहा न गया और वे अपने गांव की बढ़ाई करने लगे। शहरी बाबू पसीना पोंछते हुए बोले, गांव में बिजली की व्यवस्था तक नहीं है। मैं अंधेरे में कितना परेशान होकर पैदल यहाँ आया। हमारा शहर तो बिजली के प्रकाश से जगमगाता रहता है और यहाँ देखिए, आपके गांव में कहीं कहीं टिमटिमाती रोशनी ही दिखाई देती है। ऐसे में लोग रास्ता ही भटक जाते हैं। मेरा तो गर्मी के मारे बुरा हाल है। इस पर मुखिया जी कहते हैं, बाबूजी, लगता है आप बहुत दिनों से गांव में नहीं आए हैं। अब तो हर गांव में बिजली पहुंच गई है, लेकिन बिजली उत्पादन में कमी एवं हमारे आपके द्वारा बिजली का दुरुपयोग करने के कारण यह समय हमारे गांव की बिजली कटौती का है। इसलिए आपको यह परेशानी हो रही है। गांव के लोग खेती के काम में बिजली का उपयोग करके भरपूर फसल उगाते हैं। तो इस पर शहरी बाबू क्या कहते हैं, यह तो ठीक है मुखिया जी, पर आवागमन के साधन भी तो हमारे शहर जैसा नहीं है। मुझे ही देखिए, बस ने गांव से 5 किलोमीटर दूर छोड़ा है। वहां से पैदल आ रहा हूँ। वहां से आने के लिए कोई भी व्यवस्था आपके गांव में नहीं है। तो मुखिया जी कहते हैं, हाँ बाबूजी, आपकी बात मैं मानता हूँ, पर अब प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए टंकी का निर्माण और गांव को स्वच्छ बनाने के लिए नालियां बनाई जा रही है। इस पर शहरी बाबू कहते हैं, तो क्या हमारे शहर की तरह ही गांव में बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए विद्यालय और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हैं? तो मुखिया जी कहते हैं, हाँ शहरी बाबू, गांव में कुछ वर्षों पूर्व यह सुविधाएं नहीं थी। अब तो प्रत्येक गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं हैं। आंगनबाड़ी केंद्र, शिक्षा घर, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय और कुछ गांव में तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी हैं। हमारे गांव के लड़के लड़कियां अब केवल उच्च शिक्षा के लिए ही शहर जाते हैं। इसके अलावा गांव में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्रों में अच्छे चिकित्सक और दवाइयों की भी सुविधा है। सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ भी ग्रामवासियों को मिल रहा है। इस पर शहरी बाबू क्या कह रहे हैं, लेकिन मुखिया जी, जिस प्रकार हमारे शहर में दूर संचार के नए नए साधन उपलब्ध हैं, जिनसे तुरंत ही सैकड़ों मील बैठे व्यक्ति से बात हो जाती है, वैसे क्या आपके यहाँ? मुखिया जी कहते हैं, हाँ बाबूजी, हमारे गांव में भी यह सुविधाएं हैं। लीजिए, क्या आपको कहीं बात करनी है? शहरी बाबू, नहीं। मुखिया जी कहते हैं, बाबू, अब तो हमारी शालाओं में हेड स्टार्ट नाम से योजना संचालित है, जिसके माध्यम से बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है। तो शहरी बाबू कहते हैं, हमारे शहर में बहुमंजिला मकान, सड़कों पर चमचमाती गाड़ियां, बाजार में बड़ी बड़ी दुकानें, कारखाने और मनोरंजन के नए नए साधन उपलब्ध हैं। यह सब गांव में कहाँ देखने को मिलते हैं? मुखिया जी कहते हैं, शहरी बाबू, शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ हवा, पानी, सूरज का प्रकाश और पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है। आपके शहर में बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों को कई दिन तक सूरज देखने को नहीं मिलता। यदि वे बाहर न निकले तो वे लोग धूप और स्वच्छ हवा के लिए तरसते हैं और इसके लिए शहर से दूर किसी ऐसी जगह की तलाश करते हैं जहां ये सब मिल सके। आपकी चमचमाती गाड़ियों और कारखानों से फैलता प्रदूषण शहर के लोगों में कई तरह की बीमारियां फैलाता है। हमारे गांव में स्वच्छ हवा, पर्याप्त प्रकाश, ताजी साग सब्जियां, हरे भरे मैदान, भला यह सुख और आनंद आपके शहर वासियों को कहा? तो शहरी बाबू क्या कहते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा मुखिया जी, मुझे भी गांव का महत्व अब समझ में आया है। लेकिन गांव के निवासियों की तुलना में शहर में आबादी अधिक है। जनसंख्या अधिक होने के कारण ही आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं।
तो मुखिया जी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बाबूजी, जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हम लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी गांव के लोग रात दिन खेती बाड़ी करके शहरवासियों को अनाज, सब्जी, दूध, घी आदि चीजें आसानी से उपलब्ध कराते हैं। तो शहरी बाबू कहते हैं, मुखिया जी, गांव से शहर का और शहर से गांव का विकास होता है। यदि शहर के लोगों को गांव से भोजन सामग्री प्राप्त होती है तो यह भी सही है कि गांव के लोगों को कपड़ा, दवाइयाँ, कृषि उपकरण, लोहा, चीनी, मसाले, उर्वरक आदि सामान शहर से ही प्राप्त होता है। अब गांव और शहर दोनों में जीवन की आवश्यक सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। गांव और शहर के निवासी एक दूसरे पर निर्भर है। गांव और शहर के खुशहाल होने से ही हमारा देश प्रगति करता है। चलिए हम सब मिलकर देश को समृद्ध बनाएं। आप सब से मिलकर और चर्चा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत देर हो गई, अब मैं चलता हूँ। मुखिया जी कहते हैं, हाँ भाई रामदयाल, इनको विश्वेश्वर जी के यहाँ भेज दो। अच्छा भाई, नमस्कार। गांव वालों का अभिवादन करके शहरी बाबू अपने मित्र से मिलने चले गए। तो आज इस पाठ से हमने क्या सीखा कि गांव और शहर एक दूसरे के विकास के लिए दोनों ही के आवश्यक है। जैसे गांव के बिना शहर वालों का काम नहीं चल सकता, उसी तरीके से शहर में उत्पन्न होने वाली चीजों के बगैर गांव वालों का भी नहीं चल सकता। तो इस प्रकार से दोनों ही एक दूसरे के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो आज हमने ये पाठ खत्म कर लिया है। इसे लिखने वाले कौन है? भगीरथ कुमरावत। आज आपको इस पाठ को 2 बार रीड करना है और इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको सेंड करूंगी, तो उसे आपको अपने कॉपी में लिखना है।